प्यारे दोस्तों नमस्कार। और वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक सूचना। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, क्योंकि मैं हकीकत की दुनिया में जीना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप पढ़ाई करें। ये सब्सक्राइब किया छोड़ दिया, सब्सक्राइब किया छोड़ दिया, इस लफड़े में न पड़े। मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप नाम याद रख लें चैनल का दिमाग में, बस। इसके अलावा सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है और सब्सक्राइब न करें। मैं आपको वैसे ही वीडियो, जितनी मेरी सामर्थ्य होगी उतने वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा, क्योंकि ये सब्सक्राइब वाली गिनती है वो मुझे पसंद नहीं है। एक आया, दो चले गए, दो आया, तीन आया, मैंने देखना ही बंद कर दिया अब कि कोई जुड़ता है या नहीं जुड़ता है। चलिए, आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संग्रह के कवि का नाम बताना है। बहुत ही शानदार काव्य संग्रह है और इसके कवि हैं रघुवीर साय। रघुवीर साय का ये काव्य संग्रह है आत्महत्या के विरुद्ध। नेक्स्ट है, प्रयोगवाद का नाम किन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया। रूढ़ का मतलब एक तरह से आरक्षित हो गया। प्रयोगवाद का नाम किन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया। रूढ़ शब्द होते हैं ना, जो किसी वस्तु विशेष के लिए एक तरह से आरक्षित हो जाते हैं। तो प्रयोगवाद का नाम किन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया। तार सप्तक के माध्यम से 1943 में प्रकाशित कविताओं के लिए, तार सप्तक के माध्यम से प्रकाशित कविताओं के लिए जो कालांतर में विकसित होती गई, जो कालांतर में यानी समय के अंतराल के बाद विकसित होती चली गई। एक समय था रचना के रचनाकार का नाम बताइए। एक समय था रचना के रचनाकार। रघुवीर साय की ये रचना है, एक समय था। बहुत ही अच्छी रचना कही जा सकती है रघुवीर साय की, एक समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाई चलना। वरुण के बेटे उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। वरुण के बेटे उपन्यास के लेखक, और ये बाबा नागार्जुन का उपन्यास है वरुण के बेटे। तो दोस्तों याद हो गया होगा वरुण के बेटे उपन्यास के लेखक कौन है, नागार्जुन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल अभी काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। बिल्कुल अभी काव्य संग्रह के कवि का नाम। केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है बिल्कुल अभी। बिल्कुल अभी काव्य संग्रह के कवि कौन है, केदारनाथ सिंह है। अभी और कुछ, अभी और कुछ काव्य संग्रह की कवियत्री का नाम बताइए। अभी और कुछ काव्य संग्रह की कवियत्री कौन है, यानी इस काव्य को लिखने वाली कवियत्री का नाम। तो कवियत्री का नाम है शकुंतला माथुर। शकुंतला माथुर की ये रचना है काव्य संग्रह के रूप में। नेक्स्ट, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां रचना के रचनाकार कौन है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां रचना के रचनाकार का नाम रघुवीर साय की ये रचना है कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। प्रयोगवादी आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किस पत्रिका को दिया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रयोगवादी आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किस पत्रिका को दिया जाता है। वो कौन सी पत्रिका थी जिसके कारण से प्रयोगवादी आंदोलन की शुरुआत मानी जा सकती है। हालांकि तार सप्तक से माना जाता है, लेकिन प्रतीक पत्रिका। और दोस्तों, प्रतीक पत्रिका का संपादन किसने किया था, ये आपके जहन में होना चाहिए। सीढ़ियों पर धूप में काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सीढ़ियों पर धूप में काव्य संग्रह के कवि कौन है। सीढ़ियों पर धूप में काव्य संग्रह के कवि रघुवीर साय का ये काव्य संग्रह सीढ़ियों पर धूप में। लहर नहीं टूटेगी काव्य संग्रह की कवित्री का नाम बताइए। लहर नहीं टूटेगी काव्य संग्रह की कवियत्री कौन है।
लहर नहीं टूटेगी काव्य संग्रह की कवियत्री कौन है? काव्य संग्रह की कवियत्री है शकुंतला माथुर। शकुंतला माथुर की रचना है लहर नहीं टूटेगी। नई कविता आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किस पत्रिका को दिया जाता है? नई कविता को शुरू करने का नई कविता आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किस पत्रिका को दिया जाता है? तो वो कौन सी पत्रिका थी? जगदीश चंद्र गुप्त की नई कविता पत्रिका। जगदीश चंद्र गुप्त की जो नई कविता पत्रिका थी उसको दिया जाता है। देहाती दुनिया रचना के रचनाकार का नाम बताइए। बहुत शानदार रचना है दोस्तों, बहुत ही अच्छी रचना कही जा सकती है और इसके रचनाकार है शिवपूजन सहाय। देहाती दुनिया। आवाज के घेरे रचना के रचनाकार का नाम बताइए। बहुत ही अच्छी रचना कही जा सकती है। आवाज के घेरे रचना के रचनाकार, और ये दुष्यंत कुमार की रचना है दोस्तों, आवाज के घेरे। आवाज के घेरे रचना किनके है? दुष्यंत कुमार। माएड्रो हिलो रचना के रचनाकार का नाम बताइए। माएड्रो हिलो। माएड्री आवाज, माँ की आवाज, इसका हिंदी अनुवाद है माँ की आवाज। माएड्रो हिलो कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। आंगन में एक वृद्धा नहीं है भैया, ये वृक्ष है। आंगन में एक वृक्ष, आंगन में एक वृक्ष है और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं और ये इनका उपन्यास है। आंगन में एक वृक्ष और इसके रचनाकार दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार की रचना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। विभूति रचना के रचनाकार का नाम बताइए। विभूति इनकी रचना है? शिवपूजन साय की रचना है विभूति। शिवपूजन साय की प्रसिद्ध रचना देहाती दुनिया है और विभूति भी इनकी ही रचना है। सूर्य का स्वागत रचना के रचनाकार का नाम बताइए। सूर्य का स्वागत रचना के रचनाकार कौन थे? दुष्यंत कुमार की रचना दोस्तों सूर्य का स्वागत। साय में धूप और सूर्य का स्वागत, ये दुष्यंत कुमार की ही रचना है। अगला है अग्निवीणा रचना के रचनाकार का नाम। अग्निवीणा रचना के रचनाकार कन्हैयालाल सेठिया की रचना है अग्निवीणा। अग्निवीणा किन की रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की। छोटे छोटे सवाल रचना के रचनाकार का नाम बताइए। छोटे छोटे सवाल रचना के रचनाकार दुष्यंत कुमार की रचना है छोटे छोटे सवाल। इनकी दुष्यंत कुमार। नेक्स्ट है शिवपूजन सहाय के शिवपूजन सहाय की संपूर्ण रचना कितने खंडों में प्रकाशित है? इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जा सकते हैं कि अमुक रचनाकार की रचनाएं कितने खंडों में प्रकाशित है। तो शिवपूजन सहाय की संपूर्ण रचना कितने खंडों में प्रकाशित है? तो संपूर्ण रचनाएं 4 खंडों में शिवपूजन रचनावली के नाम से प्रकाशित है। 4 खंडों में और उसका नाम है शिवपूजन रचनावली। अगला है दोहरी जिंदगी उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। दोहरी जिंदगी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो ये दुष्यंत कुमार का उपन्यास है दोहरी जिंदगी। दोहरी जिंदगी उपन्यास किनका है? दुष्यंत कुमार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन फूल रचना के रचनाकार का नाम बताइए। वन फूल रचना के रचनाकार कौन है? वन फूल रचना के रचनाकार कन्हैयालाल सेठिया है। कन्हैयालाल सेठिया की रचना है वन फूल। ग्राम सुधार रचना के रचनाकार कौन थे? ग्राम सुधार रचना के रचनाकार ग्राम सुधार रचना के रचनाकार शिवपूजन सहाय थे। शिवपूजन सहाय की रचना है ग्राम सुधार। साय में धूप गजल संग्रह के लेखक का नाम बताइए। कल परसों भी हमने इस पर जिक्र किया था और ये दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है। तो ये प्रश्न तो आपको याद हो गया होगा, बार बार आपके सामने आ रहा है। आज हिमालय बोला रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आज हिमालय बोला रचना के रचनाकार कौन है? रचना के रचनाकार हैं कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। नेक्स्ट है मसीहा मर गया नाटक के नाटककार का नाम बताइए। मसीहा मर गया नाटक के नाटककार कौन है? तो ये दुष्यंत कुमार का नाटक है मसीहा मर गया।
शिवपूजन शाह की कहानी का नाम बताइए। शिवपूजन शाह की कहानी कौन सी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे यानी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं क्योंकि कम ही रचनाएं जो होती हैं उन पर ज्यादा फोकस होता है। तो वे दिन वे लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मन के कोण नाटक के नाटककार का नाम बताइए। ये प्रश्न भी हमने कल परसों पढ़ा था। तो मन के कोण नाटक के नाटककार कौन है? दुष्यंत कुमार का नाटक है मन के कोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलटास रचना के रचनाकार का नाम बताइए। लीलटास रचना के रचनाकार, लीलटास एक पक्षी होता है वैसे, राजस्थान में जानते हैं लोग। अब तो ये लुप्त प्राय पक्षी है। कन्हैयालाल सेठिया की ये रचना है लीलटास। एक कंठ विस्पाई काव्य नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये भी हमने जिक्र किया था इस रचना का भी। एक कंठ विस्पाई काव्य नाटक के रचनाकार दुष्यंत कुमार का ये काव्य नाटक है एक कंठ विस्पाई। निराला की गीत कुंज नामक रचना कब प्रकाशित हुई? रचना का नाम है गीत कुंज और रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो प्रकाशन वर्ष है 1954। 1954 में प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है, श्री मैथिली सनगुप्त की जयद्रथ वध का प्रकाशन कब हुआ? मैथिली सनगुप्त जी की रचना है जयद्रथ वध और उसका प्रकाशन कब हुआ था? तो प्रकाशन हुआ था 1910 में। 1910 में इसका प्रकाशन हुआ। अमृत और विष रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अमृत और विष रचना के रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर की ये रचना है। उपन्यास विधा की रचना है दोस्तों अमृतलाल नागर की। अगला सवाल, श्री मैथिली सनगुप्त की रचना पंचवटी का प्रकाशन कब हुआ? अब देखो दोस्तों, यहाँ पर प्रकाशन तो नहीं पूछे लेकिन पंचवटी रचना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है कि ये प्रकृति वर्णन के लिए प्रसिद्ध है और इसका प्रकाशन 1925 में हुआ था। 1925 में प्रकृति वर्णन के लिए रचना प्रसिद्ध है। रक्षाबंधन कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। रक्षाबंधन कहानी संग्रह के लेखक कौन थे? विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की एक कहानी का कहानी संग्रह है रक्षाबंधन, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक का। अगला सवाल, मैथिली सनगुप्त की साकेत रचना का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? साकेत रचना का प्रकाशन वर्ष 1931। 1931 में मैथिली सनगुप्त जी की साकेत रचना का प्रकाशन हुआ था। महाकाल उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। महाकाल अमृतलाल नागर का उपन्यास है महाकाल। महाकाल उपन्यास किनका है? अमृतलाल नागर का। मैथिली सनगुप्त जी की रचना जय भारत का प्रकाशन कब हुआ? मैथिली सनगुप्त जी की रचना है जिसका नाम है जय भारत और उसका प्रकाशन कब हुआ? 1952 में प्रकाशन हुआ था जय भारत। कल्प मंदिर कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। कल्प मंदिर कहानी संग्रह है और इसके लेखक कौन है? विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक है। कल्प मंदिर कहानी संग्रह के लेखक कौन है? विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक। सुहाग के नूपुर उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सुहाग के नूपुर उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर का ये उपन्यास है सुहाग के नूपुर। मैथिली सनगुप्त जी एक खंड काव्य यशोधरा का प्रकाशन कब हुआ? यशोधरा खंड काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। यशोधरा खंड काव्य का प्रकाशन 1932 में हुआ था। यशोधरा खंड काव्य का प्रकाशन 1932। चित्रकला कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। चित्रकला नाम का भी कहानी संग्रह है और इसके लेखक है विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक। विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक का कहानी संग्रह है चित्रकला। नेक्स्ट है, शतरंज के मोहरे उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। शतरंज के मोहरे उपन्यास के लेखक कौन थे? तो ये दोस्तों अमृतलाल नागर का उपन्यास है शतरंज के मोहरे। तो शतरंज के मोहरे उपन्यास किनका है? अमृतलाल नागर का उपन्यास है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, श्री मैथिली सनगुप्त जी की झंकार रचना कब प्रकाशित हुई? मैथिली सनगुप्त जी की जो रचना है झंकार, उसका प्रकाशन कब हुआ था? 1929 में इसका प्रकाशन हुआ था झंकार रचना।
पांडे बेचन शर्मा की आत्मकथा का नाम बताइए। पांडे बेचन शर्मा की आत्मकथा कौन सी थी? उसका नाम था अपनी खबर। अपनी खबर उनकी आत्मकथा का नाम था। मैथिली शर्मगुप्त जी ने किस खंड काव्य की रचना चंपू विधा से की थी? चंपू विधा जिसमें गद्य पद्य मिश्रित रचना, उसको चंपू कहते हैं। तो मैथिली शर्मगुप्त जी ने किस खंड काव्य की रचना चंपू विधा से की थी? यशोधरा खंड काव्य की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानस का हंस उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो अमृतलाल नागर का ये उपन्यास है मानस का हंस। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। शुभ रात्रि दोस्तों।